हेलो फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 7 ट्रायंगल्स के 7.2 एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, राइट? जॉइन A to O शो दैट। हमें क्या शो करना है? OB इक्वल टू OC और AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक ये ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। उसके जो बाइसेक्टर्स हैं, ये लेट सपोज ये बी एंगल है, ये सी एंगल है और ये ए एंगल है। एंगल बी का और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, हमने निकाल दिया एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, और इसको हमें ज्वाइन कर देना है ए ओ। तो ऐसे कुछ फिगर बन जाएगी। ठीक, क्या बोला है? ए बी इक्वल टू ए सी है, गिवन है, ठीक है। बी और सी के बाइसेक्टर हैं, ओ पे को मिल रहे हैं और ए को जिस ज्वाइन करना। सबसे पहला हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो वो कैसे होगा, आइए जरा देखते हैं। हम जानते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, दो साइड जो होती हैं आपस में इक्वल होती है, और क्वेश्चन में गिवन भी दिया हुआ है। अगर अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी होंगे, वो भी क्या होंगे? वो भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। आई होप दिस इज क्लियर। अगर वो इक्वल होंगे दैट मीन्स इनका बाइसेक्टर भी जो है इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स हाफ ऑफ एंगल सी एंड हाफ ऑफ एंगल बी वो भी इक्वल होंगे। अब सिंस मुझे प्रूव करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा। तो हाफ ऑफ बी एंगल में कह सकता हूं ओ बी सी, और हाफ ऑफ एंगल सी कहता हूं ओ सी बी। देखो ओ सी बी एंड ओ बी सी। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो इनकी अपोजिट साइड भी आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड चीज, एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एंगल ए को बाइसेक्ट करना मतलब मुझे प्रूव करना पड़ेगा दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। एंड वो कैसे पॉसिबल है, आइए जरा देखते हैं। तो हम जानते हैं दो ट्रायंगल लेंगे, ए ओ बी और ए ओ सी, राइट? दो ट्रायंगल ले लेंगे। इसके अंदर क्या इक्वल है, आइए जरा देखते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी, दैट इज गिवन। ए बी इक्वल टू ए सी, दैट इज गिवन। वी हैव ए ओ इज द कॉमन हेयर, ए ओ इज कॉमन, एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी, जो हमने अभी अभी प्रूफ किया है। तीन चीज़ें इक्वल हो गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस 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 से, तीनों साइड हो गई। अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है आपस में इक्वल हो जाएंगे और ए ओ बाइसेक्ट करेगा ए को। क्योंकि जैसे ही हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया सी पी सी टी से, बाकी चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती हैं। इसका मतलब सी ए ओ और बी ए ओ दे आर इक्वल एंड ओ सी ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, हैंस प्रूव्ड। आइए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए डी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बाइसेक्टर ऑफ बी सी, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो हमको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल ले लीजिए ए बी डी और ए सी डी, प्रूव कर दीजिए। देखो इसके अंदर एक चीज़ तो ये हो गई कॉमन, एक हो गया 90 डिग्री का, और तीसरा चीज़ बोला है कि इसको बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये चीज़ इक्वल टू दिस एंगल, तो एंगल दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। आई होप दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो ज़रा, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है जिसमें एल्टीट्यूड है सी एफ और बी एफ, ठीक है। ए सी एंड बी आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। सो इसमें हमें ए सी और ए बी जो है इक्वल दिया हुआ है। शो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें एल्टीट्यूड्स बी ई इज इक्वल्स टू प्रूफ करना है, बी ई इक्वल टू सी एफ, बी इक्वल टू सी एफ। तो कैसे करेंगे, आइए दो ट्रायंगल उठा लेते हैं, ए बी ई और ए सी एफ। तो कैसे करेंगे? साइड तो ऑलरेडी गिवन इक्वल ही है, ए बी इक्वल टू ए सी, 90 डिग्री का एंगल हो ही रहा है, और दोनों में एंगल ये जो है कॉमन आ रहा है। हैंस हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, सी पी सी टी से हम कह सकते हैं बी ई इक्वल टू सी एफ। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। हमें इसके अंदर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके अंदर क्या बोला है? ए बी सी से ट्रायंगल विद एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू द साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। तो इसमें क्या इक्वल है? एल्टीट्यूड्स इक्वल है। और हमें क्या प्रूव करना है? एक तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और दूसरी चीज साइड को इक्वल प्रूव करके दिखाना है।
देखो जरा, जस्ट अपोजिट। पिछले वाले क्वेश्चन में साइड इक्वल थी, एल्टीट्यूड को इक्वल बताना था, हमने सिंप्लिसिटी से वो कर दिया। इस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड इक्वल है और साइड को इक्वल करके बताना है सिंप्लिसिटी से। आई थिंक आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। एंगल ये दोनों में कॉमन, दिस इज 90 डिग्री, दूसरी चीज, और तीसरी चीज सी एफ इजिकल टू बी ई, दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, बाय सिंप्लिसिटी वी कैन से ए बी इक्वल टू ए सी। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो जरा, हमारे पास क्या बोला, ए बी सी डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। सो हमारे पास जो है, हमने एक ट्रायंगल बनाया, लेट्स सी दिस ट्रायंगल। क्या बोला, बी सी के ऊपर, लेट्स कॉल इट बी, लेट्स कॉल इट सी, एंड दिस इज आवर ए, एंड ए बी सी एंड डी बी सी, सो लेट्स कॉल इट, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट रख दूँ डी, सो अगर मैं डी एक पॉइंट रख दूँ, सो उसके ऊपर जो है हमारा पास बेस बन रहा है इसका। शो दैट ए बी डी, ए बी एंड डी, लेट्स कॉल डी इज अ पॉइंट एंड हेयर is equals to ACD. So let me put the point DBC, DBC, ABD. Let's call it D any point here, right? Let's call it D. So DBC and ABC, two triangles, two isosceles triangles on the same base BC, so that ABD. So we have to show that angle ABD is equal to AC and D. So we will move back to this question once the diagram is clear, since I have not taken the picture from the original text, so we will deal with it later. Till then, let's move on to the another question. We will take it later. Question number 6. Move on to question number 6. ABC is an isosceles triangles in which AB equal to AC. AB is given AC and side BA is produced. Side BA is produced to D such that AD equals to AB. प्रूव दैट बी सी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो हमको प्रूव करना है बी सी डी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जो है ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ट्रायंगल ए सी डी के अंदर भी यही कहानी है, ये दोनों एंगल साइड इक्वल, तो इन दोनों के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। अब हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। सो अब हम इनको ज़रा ओपन करने की कोशिश करते हैं कि एंगल सी को मैं किन दो तरीके से दिखा सकता हूँ। आइए ज़रा देखते हैं। हम जानते हैं ए सी बी एंगल ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस ए डी सी, एंगल सम प्रॉपर्टी ए बी सी, बी सी डी एंड ए डी सी, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, तीनों एंगल का सम किया तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हम ये भी जानते हैं एंगल ए सी बी प्लस ए सी बी 2 टाइम्स ए सी डी एंड ए सी डी 2 टाइम्स, क्या मतलब, देखिए ज़रा, ए सी बी को हम ए सी बी 2 बार ए सी बी कर सकते हैं, ए सी बी, राइट, और ए बी सी, आप जानते हैं इसको 2 बार क्यों लिख सकते हैं कि दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, राइट। सिमिलरली ए सी डी और ए डी सी 2 बार ए सी डी लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। सो 2 टाइम्स दोनों के हो गए, 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम जानते हैं ए सी बी और ए सी डी बल्कि एंगल क्या बना रहे हैं, बी सी डी, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree, AB equal to AC, find angle B and angle C। देखो ज़रा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमें सिंपल बोल दिया कि एंगल A है वो 90 डिग्री का है, B और C की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं अगर AB इक्वल टू AC है, दोनों एंगल्स आपस में भी इक्वल होंगे। एक एंगल जब ऑलरेडी 90 का हो गया तो बचे हुए एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। सिंस ये दोनों एंगल आपस में सेम है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल B कर दो, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 45। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें शो करना है कि एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के ईच होते हैं।
तो पहली चीज़ तो देखो, हम जानते हैं कि तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल होती हैं। तीनों साइड इक्वल होती है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो 3 टाइम्स ऑफ एनी एंगल विल बी इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इट एंगल, एंड वी कैन फाइंड dividing by 3 we get any angle is 60 degree, hence all angles of equilateral triangle are same. So तीनों एंगल आपके 60 डिग्री के हो गए, hence प्रूव। सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 7.2। हमारा 5th क्वेश्चन रह रहा है, हम उसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल डील with other questions in the next class. Thank you so much.